फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जय श्री कृष्णा। जब दुर्योधन हर नीति से हार गया और एक सुयोजित योजना बनाई जिसमें कि वह चाहता था कि पांडव अपने आप मर जाए और उसे हस्तिनापुर का सिंहासन मिल जाए, इसलिए उन्होंने धार्मिक ग्रंथ महाभारत कौरवों और पांडवों पर आधारित है। कौरवों के मन में पांडवों के प्रति जलन और द्वेष जितना था यह पूरा संसार जानता है, क्योंकि कौरव अंधे धृतराष्ट्र के पुत्र थे और पांडव उनके छोटे भाई के पुत्र थे। पांडु के एक ही परिवार के सदस्य होने के बाद भी कौरव पांडव को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे और उनकी नफरत का सबसे अच्छा उदाहरण लाक्षागृह का है। लाक्षागृह इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह महल लाख से बनाया गया था। लाक्षागृह को दुर्योधन ने पांचों पांडवों को करने के लिए उद्देश्य निर्मित किया था, क्योंकि लाख से बनने के कारण यह आसानी से जल सकता था। दुर्योधन ने अपने मामा के साथ मिलकर पांडवों के खिलाफ यह योजना बनाई थी ताकि वह उन्हें जलाकर मार सके और उनके अधिकारों पर पूरी तरह से कब्जा कर सके। लाक्षागृह की योजना को कामयाब बनाने के लिए दुर्योधन ने अपने मामा शकुनी की मदद ली, लेकिन खतरनाक महल का निर्माण करवाया जो कि पूरी तरह से लकड़ी और लाख से बनाया। लाख एक ज्वलनशील पदार्थ है। यह महल इतना आकर्षक था कि पांडव इसकी सुंदरता देखकर ही मोहित हो गए थे और वहां एक रात रुकने के लिए तैयार हो गए थे। लेकिन जब वह वहां से जाने लगे तब उनके चाचा श्री से ने उन्हें एक प्रश्न कहा, जो कि जंगल की आग से कौन सुरक्षित हो सकता है, जिसमें कि बड़ी ही चतुराई से धर्मराज युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि जंगल की आग से सिर्फ चूहा ही सुरक्षित बच सकता है। क्यों? क्योंकि वह बिल में रहता है और उसे आसानी से जंगल से बाहर निकलने का मार्ग मिल जाएगा। लेकिन बाकी सबको यह पता नहीं था कि दुर्योधन की योजना क्या है और दुर्योधन क्या करना चाहता। लेकिन विदुर जी को यह सब योजना पता चल गई, क्योंकि वह अपने एक मंत्री को वहां भेजकर यह सुनिश्चित कर लिए थे कि वो घर किस चीज़ का बना और इतनी जल्दी उस घर का निर्माण कैसे हो गया। जब ये सब बात का पता पांडवों को उस घर में जाके पता चला तो उनके लिए एक सुरंग निर्माण करने के लिए विदुर जी ने पहले ही एक आदमी को भेज दिया था, जिससे कि वह सुरंग निर्माण कर सके और उनकी जीवन बच सके, जो कि एक रात में ही उनको उस सुरंग के मार्ग से बाहर निकलना था, नहीं तो दुर्योधन की योजना के द्वारा उन्हें मार दिया जाता। हालांकि हस्तिनापुर के महामंत्री और पांडवों के काका श्री बेहद बुद्धिमान थे और अपनी इस चतुराई से वह दुर्योधन के षड्यंत्र को समझ गए। विदुर ने न सिर्फ अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करते हुए एक रात में ही पांडवों को सुरक्षित कर लिया था। गुप्त संदेश भेजे जिसमें पांडवों को उन्होंने बताया कि महल को लाख से बनाएगा और इसमें आग लगाकर आपको मारने की योजना बनाई गई है। पांडवों ने अपने काका विदुर की बात को मानते हुए रात के अंधेरे में महल के अंदर एक सुरंग बनाई। उस सुरंग की मदद से वह सभी बाहर निकले, लेकिन उन्होंने किसी को यह खबर नहीं होने दी कि वह दुर्योधन के जाल से बचकर निकल गए। दुर्योधन को पांडवों ने छल में रखा कि वह लाक्षागृह में मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, कि जिससे कि वह अपने शत्रुओं को जान सके कि वह क्या करने वाले हैं। वह अपनी माता कुंती के साथ सुरक्षित स्थान पर चले जाते हैं। सुरंग में हिडिन नदी के किनारे खुलती थी। पांडवों ने इस साजिश से बचने के लिए पारानीपुर गांव में गंगा से उस पार तट सुरंग को खोद डाली। कहा जाता है कि इसी सुरंग से बचकर निकले थे भीम को एक मजबूत और बहादुर योद्धा के रूप में देखा जाता है। राख में जलकर मरे थे वह उनके ही लोग थे जिन्होंने उस महल का निर्माण किया था। उस औरत के भी 5 पुत्र थे और वो औरत वहां जलकर मरी थी, जिससे कि दुर्योधन को विश्वास हो जाता है कि वह लोग अब इस दुनिया में नहीं हैं। पांडवों को सुरक्षित रखने के लिए एक नाव की व्यवस्था कर दी थी। इस प्रकार विदुर की बुद्धिमत्ता और योजना के द्वारा पांडवों की जान बची। ग्रह के जलने की खबर जब हस्तिनापुर में अंधे धृतराष्ट्र और उसके पुत्रों को पता चला कि वो नहीं रहते, दुर्योधन धृतराष्ट्र ने शोक मनाने का नाटक किया और अंदर ही अंदर खुश हुए। पांडव भेष बदलकर जंगल में रहने लगे और बाद में एक चक्र नगरी में ब्राह्मण के वेश में रहे और वहीं से उन्होंने द्रौपदी के स्वयंवर में भाग लिया, जहां से उन्होंने द्रौपदी को जीता। विदुर ने धृतराष्ट्र को धर्म के मार्ग पर लाने के लिए कहा, क्योंकि वे हस्तिनापुर और कुरुवंश के हितैषी थे और उन्हें यह स्पष्ट दिखाई दे रहा था कि कुरुवंश का नाश हो जाए, क्योंकि वह अधर्म के मार्ग में चल रहे हैं और उनके धृतराष्ट्र को बार बार सत्य और धर्म के मार्ग पर लाने की सलाह दी। लेकिन धृतराष्ट्र अपने पुत्र मोह में
अंधा होकर विदुर की बातों को अनसुना करते थे। विदुर ने धृतराष्ट्र को धर्म में रहने के लिए क्यों कहा? इसके मुख्य धर्म और अनैतिकता, कुरुवंश की रक्षा के लिए। पुत्र मोह में धृतराष्ट्र ने कितने अन्याय किया। वह चाहता था कि वो बिल्कुल ना। विदुर का धर्मनिष्ठ स्वभाव था, वह धर्मात्मा थे। वह चाहते थे कि विदुर ने धृतराष्ट्र को धर्म में रहने के लिए बार बार कहा, क्योंकि वो जानते थे कि धर्म ही एकमात्र है जिससे कि उनके वंश का नाश नहीं होगा। लेकिन विदुर की सलाह उसने कभी नहीं मानी। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी मुझको थैंक यू सो मच।